Hello, students. Welcome to class. My name is my name is Tia Soni, and today I will be teaching you anatomy. बच्चों एनाटॉमी में हम अभी तक लिम्फ पढ़ चुके थे, है ना? हमने देख लिया था कि लिम्फ कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। एक बार हम रिवीजन में करवा देती हूँ। लिम्फ पढ़ा था, कॉम्पोजिशन पढ़ा था, और बॉडी में कैसे कैसे लिम्फ जाता है, हार्ट से लिम्फ डक्ट, लिम्फ ट्रंक, लिम्फ नोड, वेसल वॉल्व, ये सब हमने पढ़ लिया था। वन वे ट्रांसफर होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले आज हमें लिम्फ्स के फंक्शन और पढ़ने हैं। देन हम अपने ऑर्गन्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिनको हम लिम्फेटिक ऑर्गन्स कहते हैं। तो पहले हम लिम्फ का फंक्शन पढ़ लेते हैं। लिम्फ कंटेन द लिम्फोसाइट। लिम्फ को लिम्फ और लिम्फोसाइट, जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं, वो लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस है, मोनोसाइट्स है, ये क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैक्रोफेज है, इसने देखा कि ये बैक्टीरिया आ गया है। अब इस बैक्टीरिया को क्या करना है? इसे इसे किल करना है। तो क्या करेगा ये इसको एनगल्फ करके, है ना, फेगोलाइसोसोम बनाएगा और इसको बैक्टीरिया को तोड़ के काट देगा छोटे छोटे पीसेस में, और इसको डाइजेस्ट कर देगा, है ना। अपने सरफेस पे ये क्या करता है? ऐसे करके एंटीजन भी दिखा देता है, एंटीजन प्रेजेंट कर देता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे और अच्छे से माइक्रोबायोलॉजी के साथ इम्यूनोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, तब आपको ये और समझ में आएगा कि एपीसी होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो मैक्रोफेजेस एपीसी का काम करके एंटीजन को प्रेजेंट करेगा और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है पूरी एनगल्फ करने की और एनगल्फ करने की, इस पूरी पूरी प्रोसेस को डाइजेस्ट करने की, लाइसोसोम की हेल्प से डाइजेस्ट करने की इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आवाज आ रही है या नहीं। यस, माइक्रोफोन इज ऑन। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? विच हेल्प इन रिमूविंग द बैक्टीरिया, फॉरेन बॉडीज एंड हेल्प इन द इम्यूनिटी। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस की, उससे क्या होता है? उससे पर्टिकुलर इंडिविजुअल इम्यून बनता है ना, उसकी इम्यूनिटी आती है उसके अंदर, ठीक है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो लिम्फ है वो प्रोटीन मिनरल्स रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन, सब कुछ होता है उसके अंदर। सो इट हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट। सो क्या होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट में फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है। Lymph flow is responsible for the maintenance of structural and functional integrity of a tissue. जो लिम्फ फ्लो करता है, उससे पर्टिकुलर जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, है ना, उनकी एक तरीके से शेप मेंटेन रहती है। जैसे नेफ्रॉन है ना, हिपैटिक सेल है, जो लिवर के सेल होते हैं, मायोकार्डियम है जो हार्ट से रिलेटेड है, और डिफरेंट जो टिश्यू होते हैं जहाँ पे ये लिम्फ फ्लो करता है, वहां पे ये इनकी इंटीग्रिटी और इनका फंक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब इनको काम पे लगाए रखने में मदद करता है कि ये वर्किंग रहे, ठीक है। तो ये यूज था लिम्फ का। हम लिम्फ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉरी। अब हमें ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको एक चार्ट बनवा देती हूँ, जिससे आपको याद रहे कि आप ये क्या क्या होते हैं, एटलीस्ट आपको पता हो। मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी। तो बच्चों, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये ना दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी लिम्फेटिक सिस्टम। एक होता है सेकेंडरी लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, दो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्ट्स होते हैं। सो जो पहला है, जो प्राइमरी लिम्फोइड, लिम्फेटिक और लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फेटिक या लिम्फोइड भी बोलते हैं।
ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें हमारा आता है बोन मैरो। क्या क्या आता है? बोन मैरो। सॉरी फॉर दिस, यस, बोन मैरो। और एक आता है हमारा थाइमस। क्या क्या आता है? बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो क्या होता है? ये प्राइमरी साइट होती है जहां पे हमारे बी सेल बनते हैं। ये इम्यूनिटी का पार्ट है, इसलिए ये लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। एक टाइप का ल्यूकोलिम्फोसाइट होता है जो हमारे लिम्फ में होता है। बी सेल वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं और मेच्योर होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है थाइमस। थाइमस थाइमस टी से टी सेल। ये एक और टाइप के लिम्फोइड सॉरी लिम्फोसाइट है, टी सेल। तो टी सेल कहाँ मैच्योर होते हैं, कहाँ बनते हैं? है ना, यहाँ ये बनते, ये मैच्योर होते हैं थाइमस में। ठीक है, क्लियर है? सो बी सेल बोन मैरो, टी सेल थाइमस। क्लियर है? तो यहाँ पे टी सेल क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स की। सॉरी, सेकेंडरी ऑर्गन में सबसे पहला है हमारा लिम्फ नोड, जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे भी। लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है? ये एक छोटा सा बीन शेप का ऑर्गन है ना, जो हमारे लिम्फ होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। क्या करता है? फिल्टर लिम्फ। जो हमारा लिम्फ है उसको फिल्टर करने का काम करता है। पूरी चीज हम और अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। देन मैं आपको बस बेसिक बता रही हूँ। देन जो हमारा सेकंड है वो क्या है? वो है हमारा स्पिलीन। ठीक है। स्पिलीन क्या होता है? स्पिलीन भी एक लिम्फ जैसा ही एक ऑर्गन है, जिसमें बेसिकली हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये साइट है स्पिलीन जहाँ पे जो आरबीसी होती है, जो डेड आरबीसी, वो रिमूव की जाती है। ठीक है। थर्ड वन है हमारा टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स एंड एनिनोइड्स। मैं आपको दिखाऊंगी ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, नीड नॉट टू वरी। तो टॉन्सिल और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का, क्योंकि ये हमारे माउथ और नोज पे है ना। तो कोई भी अगर वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन आता है बाय नोज एंड बाय माउथ, तो उसको अंदर बॉडी में जाने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं उसके अगेंस्ट। देन फोर है हमारा माल्ट, है ना। मार्क का फुल फॉर्म होती है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। बेसिकली ये लिम्फोइड टिश्यू है एक। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इससे क्या होता है? बेसिकली बेसिकली जहां भी ये वो टिश्यू है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। म्यूकस आपको पता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जैसे हमारी इंटरनल बॉडी है, जैसे हमारा स्टमक है, उसके ऊपर ऐसे करके म्यूकस की एक लेयर होती है, तो उसको हम कहते हैं म्यूकस टिश्यू। तो ये कहाँ का मिलता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है ना, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। तो ऐसी जगह पे ये टिश्यू प्रेजेंट है। और ये क्या करता है? बेसिकली ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक तरीके का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, समझ में आया? बेसिकली एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बिल्कुल बॉडी में किसी भी चीज को एंटर करने से रोकती है। ठीक है। सो इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन एंटरिंग थ्रू द म्यूकस सरफेस, क्योंकि म्यूकस सरफेस से के होते ही अंदर आते हैं जो भी पैथोजन होते हैं। तो ये म्यूकस जो मेम्ब्रेन है उसको अवॉइड करती है, इसलिए हमारे लिम्फेटिक सिस्टम या हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है। देन जो फिफ्थ वाला है वो है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमें पता है हमारे गट से रिलेटेड है, हमारे पेटों से रिलेटेड है, हमारी आंतों से रिलेटेड है। तो ये एक और टाइप का टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं गाल्ट। गाल्ट में और भी होते हैं, है ना, लेकिन गाल्ट का एक पार्ट है अपेंडिक्स, है ना। गाल्ट में क्या होता है? गट एसोसिएटेड। और भी होते हैं लेकिन आज हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना। गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। आपके सिलेबस में दो ज्यादा है, तो हम उन दोनों को ज्यादा पढ़ेंगे, जो कि है हमारा दो मेन, लिम्फ नोड और स्प्लीन।
ठीक है, ये हमारे आपको पता होने चाहिए कि ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं। और हम लोगों ने क्यों लिम्फ नोड और स्प्लीन को पढ़ा, क्योंकि ये सेकेंडरी लिम्फोइड सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अब हम लोगों ने ये पूरा स्टेप ये पढ़ लिया। हम अब एक एक करके इन दोनों को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको फोटोग्राफ दिखाती हूँ। यस, ये देखो, ये होते हैं हमारे लिम्फोइड ऑर्गन, है ना। थाइमस, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है? बोन में। थाइमस की लोकेशन ये रही, है ना। एडिनोइड्स और टॉन्सिल्स कहाँ है? हमारे माउथ और नोज के पास, है ना। जो माउथ और नोज से जो एयर आ रही है, जो भी फूड टाइप आ रहा है, उससे उसमें अगर कोई पैथोजन है तो उससे इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करते हैं। देन लिम्फ नोड है, देन स्प्लीन है, आपको दिख रहा है बीन शेप का है ना। देन हमारे पास पेयर्स पैचेस होते हैं, अपेंडिक्स और लिम्फ नोड, है ना। ये भी हमारा सेकेंडरी का पार्ट है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो आप एक पेयर्स पैच भी लिख सकते हैं। ये सब हमारे सेकेंडरी है। क्लियर हुआ, समझ में आया, क्लियर है। अब एक एक करके हम लिम्फ नोड और स्प्लीन को पढ़ते हैं। सो स्प्लीन इज हाईली वस्कुलर लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी। वस्कुलर है, हाईली वस्कुलर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, स्प्लीन का। तो देन कहाँ सिचुएटेड होता है? अब एक बार हमने फोटो में भी देखा, है ना। देखते हैं। ये देखो, दिख रहा है स्प्लीन। स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट है? ध्यान से देखो, ये स्टमक के पास प्रेजेंट होता है स्प्लीन। देखते हैं, सिचुएटेड ऑन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये इस रीजन को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, है ना। वस्क्यूलर का मतलब होता है बहुत सारी वेन्स हैं इसके पास। देन हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ये वाला रीजन है। और पढ़ो आगे क्या है, दैट्स अपर पार्ट ऑफ अ एब्डोमेन, ये हमारे एब्डोमेन का अपर पार्ट है। देखो, ये ऊपरी पार्ट है एब्डोमेन का, है ना। लेफ्ट साइड में होता है, बिहाइंड द स्टमक एंड बिलो द डायफ्राम। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायफ्राम होता है, इसके नीचे होता है और स्टमक के पीछे होता है ना। ये लोकेशन है हमारे स्प्लीन की, एक पर्टिकुलर लोकेशन है स्प्लीन की। देन द स्प्लीन इज पार्ट ऑफ अ लिम्फेटिक सिस्टम, हमें पता है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, और सेकेंडरी लिम्फेटिक लिम्फॉइड ऑर्गन है। क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। समझ में आया? क्या काम करता है? फाइट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड कीप आवर बॉडी फ्लूइड इन बैलेंस। बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बनाता है, हाइड्रेटेड बनाता है बॉडी को, और दूसरा इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब हमें इम्यूनिटी देता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है इसका, है ना। स्ट्रक्चर देखो, क्या स्ट्रक्चर में क्या है। इट इज सिमिलर टू द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड आगे जो पढ़ेंगे उससे कुछ कुछ सिमिलर है। कवर्ड बाय द आउटर सेरस कोट एंड इनर फिब्रोमस्क्यूलर कैप्सूल, है ना। आउटर एक कोट होती है ना। और ये कैप्सूल की एक लेयरिंग होती है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। आउटर ये कोट होता है, ये सिरस कोट बोलते हैं इसको। ये क्या है? सिरस कोट। फिर कैप्सूल होता है, ठीक है, इनर कैप्सूल। देन फ्रॉम अ कैप्सूल टर्बिक्यूले एंड टर्बिक्यूलर नेटवर्क अराइज, मतलब ये वेन्स और आर्टरीज का नेटवर्क अराइज होता है। देन स्पिलीन का पैरेन्काइमा रीजन होता है। ये रीजन जो है स्पिलीन का, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? सब पैरेन्काइमा रीजन है। सो ये जो पैरेन्काइमा रीजन होता है स्पिलीन का, उसमें दो मेन पार्ट होते हैं, जिसको हम रेड पल्प बोलते हैं और व्हाइट पल्प बोलते हैं। ध्यान से इस फोटो को देखो, दिख रहा है? ये क्या है? ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? व्हाइट पल्प है, ये वाला। और ये जो है ये क्या है? रेड पल्प। दोनों का अलग अलग फंक्शन है ना। अभी ऊपर हमने पढ़ा था हाईली वस्क्यूलर है। वस्क्यूलर का मतलब इसमें वेन्स और ये आर्टरीज बहुत है, तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। सो रेड पल्प क्या है? रेड पल्प कंसिस्ट ऑफ वेनस साइनस एंड द कॉर्ड ऑफ स्ट्रक्चर सच एज ब्लड
माइक्रोफेजेस एंड मीसेनकाइमल सेल, मतलब इसके पास सेल्स प्रेजेंट है और इसके पास वेनस साइनस प्रेजेंट है। ठीक है। तो बेसिकली जो रेड पल्प है इसका काम इम्यूनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा है कि बेसिकली ये जो स्पिलीन है हमारा लिम्फेटिक या लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है। तो अब हम अच्छे से पढ़ते हैं कि व्हाइट पल्प में क्या क्या होता है। अब आपको ये लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही होगी, मैं थोड़ी इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। सो जो व्हाइट पल्प है ना, ये ऐसा लिम्फेटिक टिश्यू है जिसमें टी एंड बी सेल्स होते हैं। ठीक है, टी और बी सेल्स होते हैं और क्या होता है, मैक्रोफेज होता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं। टी और बी सेल क्या होते हैं हमारे, ये हमारे बेसिकली लिम्फोसाइट है। ठीक है। किसमें क्या काम करते हैं, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में काम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और इम्यून सेल्स बनाने में भी काम करते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो जो बेसिकली व्हाइट पल्प होता है, इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, है ना। एक होता है फॉलिकल, एक होता है पीएलएस। तो फॉलिकल्स जो होते हैं व्हाइट पल्प के, वहां तो हमें क्या मिलता है, बी सेल मिलता है, और पीएलएस में हमें टी सेल मिलता है। आप इतना डीप में नहीं जाना है, आपको इतना ही पढ़ना है कि इसमें एक व्हाइट पल्प होता है जो कि जिसके अंदर बी और टी सेल होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है और एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है। क्लियर है। अब हम रेड पल्प का पढ़ लेते हैं। ठीक है। रेड पल्प क्या है, एक नेटवर्क है सिलोनिक कोड्स कॉर्ड्स का। इसके अंदर कोड्स होती हैं। ठीक है। वस्कुलर स्पेसेस होती है जिसको हम सेनुसॉइड कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड फिल होता है ना। ये क्या करता है, फिल्टर की तरह एक्ट करता है ना। क्या करता है, ओल्ड और जो भी डर्टी और रेड ब्लड सेल होते हैं, जो कि खराब रेड ब्लड सेल होते हैं, ओल्ड प्लेटिलेट्स होते हैं या ओल्ड डेबरीज होती है, उनको रिमूव करता है ना। किसका काम है, वो रेड पल्प का काम है। मैं लिख देती हूँ, पल्प, पल्प, रेड पल्प। ठीक है। क्या काम करता है, फिल्टर करता है। ठीक है। रिमूव करता है किसको, डेड एंड, आप नोट कर लेना, डैमेज सेलुलर डेब्रीज, आरबीसीज और सेलुलर डेब्रीज। ठीक है। समझ में आया। सो मैक्रोफेजेस जो सेल होते हैं रेड ब्लड सेल में, वो भी इन डैमेज और डिस्ट्रॉयड सेल को इनगल्फ करने का काम करते हैं। ठीक है। रेड पल्प क्या है, ऑल्सो रिजर्वोयर ऑफ ब्लड होता है, मतलब यहाँ पे हमारा ब्लड स्टोर होता है। ठीक है। ब्लड का रिजर्वोयर होता है और मोनोसाइट का भी रिजर्वोयर होता है। इस वजह से ये इन्फेक्शन से फाइट करने में भी हेल्प करता है, इन्फेक्शन फाइटिंग। ठीक है। लेकिन जो ब्लड से रिलेटेड काम है सब रेड पल्प का है, उसको रिमूव करना, फिल्टर करना। व्हाइट पल्प का ये काम नहीं है। तो बेसिकली दो पार्ट में आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, स्पिलिन की दो चीजें मेन है, व्हाइट और रेड पल्प, है ना। जो हमारा रेड पल्प है वो फिल्टर करने में और ओल्ड सेल को रिमूव करने में मदद करता है, और जो व्हाइट पल्प है हमारा वो इम्यून फंक्शन में, है ना, लिम्फोसाइट्स को कंटेन करता है और पैगोस मैक्रोफेजेस को कंटेन करता है। ये क्या है, इसका मेन काम इम्यूनिटी से रिलेटेड है ना। और इसके अंदर क्या क्या है, बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेजेस, और ये क्या करता है, फिल्टर करता है। इसके अंदर भी हमारे बेसिकली इन्फेक्शन फाइट करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन मेन काम इसका क्या है, फिल्टर करना, रिमूव करना सेलुलर डेब्रीज को। समझ में आया अच्छे से। ठीक है। क्लियर हुआ। देन white pulp, structure of white pulp similar to the lymphoid tissue. It has central artery which surrounded with a splenic corpusculus and malphizian corpuscular. These corpuscular are formed by the lymphatic sheath containing lymphocyte and macrophage. ये बच्चों आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरा डिटेल स्ट्रक्चर। तो मैं भी आपको और डिटेल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ।
पहले हम फंक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर और बना के दिखाऊंगी जिसको ये आपको ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना, वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं। स्पिलीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हीमोपोइटिक फंक्शन इन एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो होता है, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड को बनाने का काम, है ना, ये जो ब्लड होता है उसको बनाने का काम कौन करता है, ये हमारा स्पिलीन करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। देन जो स्पिलीन है, इसको हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं आरबीसी का, क्योंकि जो डैमेज और बेकार आरबीसीज होती हैं वो स्पिलीन में आके ही सेट होती हैं। ठीक है, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी एंड अदर ओल्ड ब्लड सेल प्लेटिलेट्स में जो भी ओल्ड चीजें हैं उनको तोड़ना फोड़ना, उनको हटाना किसका काम है, उनका ये काम है हमारे स्पिलीन का। देन स्पिलीन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी, स्टोरेज और आरबीसी भी कहाँ होती है, स्पिलीन में होती है। सो इट वर्क एज अ रिजर्वोयर, है ना, रिजर्वोयर की तरह वर्क करता है। द आरबीसीज आर रिलीज फ्रॉम स्पिलीन इनटू द सर्कुलेशन, आरबीसी रिलीज करता है स्पिलीन पूरे बॉडी में सर्क्यूलेट होने के लिए ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन, जैसे अगर ब्रेन में कोई ब्लड की कमी आ गई, ऑक्सीजन की कमी आ गई, या ऐसी कोई बॉडी में टेंशन हो गई जिससे उसका मतलब बॉडी बहुत शॉक में चली गई, है ना, उस टाइम पे ये स्पिलीन जो है आरबीसी रिलीज करता है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि हमारे टी सेल बी सेल माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। देन the macrophages in a splenic pulp destroy microbe, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, फॉरेन बॉडी और फाइगोसाइटोसिस के थ्रू फॉरेन बॉडी से लड़ता है। देन इट आल्सो पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीटरी प्रोसेस एंड हेल्प इन द आयरन बैलेंस, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और आयरन बैलेंस को हमारी बॉडी में मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, थोड़ा टफ है, थोड़ा बनाने में मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे। बेसिकली मैं आपको इसी में कोशिश करती हूँ थोड़ा बनाने की। ये आगे का हमें पता है कैप्सूल होता है ना, ये जो आपको ऐसे ऐसे पूरे पार्ट दिख रहा है, ये जो मैंने मार्क किया है ना, ऐसे बीच बीच में ऐसे करके, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेबिकुला, ट्रेबिकुल। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, ये जो इसके अंदर वाला पार्ट होता है, जैसे ये है ना, ये आपका रेड जो पल्प है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वस्क्यूलर सिनुसॉइड। आपने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि इसमें क्या होते हैं, वस्क्यूलर साइनस होते हैं। ठीक है, ये मतलब यही है, वस्क्यूलर सिनुसॉइड कहाँ होते हैं, रेड पल्प में। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको समझ में आया। देन यहाँ पे जब ये स्टार्ट होता है, जैसे मैं अब एक और स्ट्रक्चर का थोड़ा जूम ड्रॉ करूं अंदर का, ऐसे करके जो ये जा रही है यहाँ पे, है ना, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, और फिर आपने अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाइट पल्प का दो पार्ट हमें बताए गए हैं, पीएलएस एंड, मैं बता देती हूँ, जो हमारा व्हाइट पल्प है ना, उसके बेसिकली तीन मार्जिन है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा प्राइमरी फॉलिकल, फिर हमारा होता है यहाँ पे कहीं मार्जिनल फॉलिकल, मार्जिनल फॉलिकल और मार्जिन जोन, और ये लास्ट में जो हिस्सा होता है यहाँ पे हमारा होता है पीएएलएस, है ना, पेरी आर्टरियल लिम्फेटिक शीट। क्लियर है, ये तीनों पार्ट हमारे व्हाइट पल्प के होते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो और वेन्स और वो कौन सी होती हैं, ये हमारी एक इसमें होती है स्प्लेनिक वेन,
है ना, जो वेन होती है, और एक होती है आर्टरी। दो इसमें मेन वो होती हैं। जैसे मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा स्पिलीन है, ठीक है। ये हमारी क्या जा रही है, ऐसे करके पूरे में फैली हुई है। एक हमारी वेन, और एक होती है हमारी ऐसी ही आर्टरी, ठीक है। समझ में आया? तो एक हो गई हमारी स्प्लीनिक वेन, ये आउटर स्ट्रक्चर है, हमने इनर पढ़ लिया, अब आउटर पढ़ रहे हैं। और एक होती है हमारी स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। ये जो सरफेस होती है, ये हमारी स्प्लीन की सरफेस है, ठीक है। ऐसा जो पार्ट, जैसे जहां से ये जो एंटर करती है, इसको हम हीलियम कहते हैं। हीलियम, ठीक है। क्लियर है? नीचे वाली सरफेस को हम पैनक्रियाटिक सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा पार्ट हो गया, है ना। हमें हमें ट्रबिक्यूला पता चल गया, हमें वस्कुलर सिनोइड पता चल गया, वाइट, हमने मतलब बेसिकली एनाटॉमी पढ़ ली। इतना ज़्यादा डीप में तो मुश्किल ही आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया है क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि क्या-क्या इसके पार्ट होते हैं। अब हम लिम्फ नोड के बारे में पढ़ते हैं, जल्दी से कवर कर लेंगे, 4 मिनट्स ही रह गए हैं। जो लिम्फ नोड है वो स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, जो कि लोकेटेड इन द कोर्स ऑफ लिम्फ वेसल में प्रेजेंट होता है। लिम्फोइड लिम्फ नोड इज आल्सो नोन एज लिम्फ ग्लैंड और lymphatic node, ठीक है। lymph node receive lymph by one of two lymphatic vessel called afferent vessels, जो ब्लड लेके आता है, वेसल उसको एफरेंट वेसल बोलते हैं। द lymph node are present along the course of lymphatic vessel in axilla, elbow, knee, groin. lymph node are also present in the certain points of abdomen, thorax। ये लोकेशन बताई गई है कि lymph जो nodes है वो कहाँ का प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो मैं जल्दी से आपको क्विकली इजी स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है लिम्फ का, ठीक है। ठीक है, सिमिलर टू कुछ कुछ किडनी है, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे मार्क करते हैं। जो एफरेंट अभी हमने पढ़ा, एफरेंट क्या होती है, ये दोनों एफरेंट होती है। एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। समझ में आया? ये दोनों एफरेंट है, ठीक है। यहां से अंदर आता है, देन ये जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं साइनस। क्या बोलते हैं हम इस एरिया को? साइनस। देन ये जो अंदर इसमें ना ऐसे करके पार्ट होता है ना, इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल। लिम्फेटिक नोड्यूल। और ये अंदर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं जर्मिनल सेंटर, ठीक है। समझ में आया? अब जो मेन पार्ट होता है हमारे लिम्फ का वो होता है कॉर्टेक्स और मेड्यूला। जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। अगेन स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैप्सूल। और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। और जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पैराकॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बड़ी आपको दिखेगी बाहर जाती हुई इसको हम बोलते हैं ईफ्रंट। वो एफरेंट हो गया, ये ईफ्रंट। ईफ्रंट से बाहर जाता है लिम्फ, है ना। ये हो गया ईफ्रंट लिम्फेटिक वेसल। तो बेसिक आपको स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कैसा होता है। ये देख लो, और अच्छा बना हुआ। ये एफरेंट है ना, ये ई फ्रंट है, आर्टरी है, कैप्सूल है,
सब कॉपुलर साइनस है, कैपिलरी सप्लाई है, देन हमारा पैराकॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स होगा, और मेड्यूला अंदर का ये जो पार्ट होता है वो मेड्यूला होता है, बाहर का पार्ट ये जो होता है कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये एक बीन शेप का होता है। ईच lymph node constituent with a mass of lymphatic tissue present होता है, covered with a dense connective tissue। बाहर से कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, आपको मोटा से दिख जाएगा, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बेसिकली थ्री: कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेड्यूला, में मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। ड्यूरिंग द एंटीजन एंट्री, जब एंटीजन एंटर करता है, follicles start proliferating and distribute the to the different area where cause an infection। जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहां पे ये बेसिकली लिम्फ जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, एंटीजन बेसिकली कॉर्टेक्स रीजन को एक्टिवेट करते हैं। कॉर्टेक्स ऑल्सो कंटेन सम बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स और मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें बचाते हैं। पैराकॉर्टेक्स रीजन क्या है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच का जो रीजन है हम उसको पैराकॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, और इसके पास टी सेल्स होते हैं। मेड्यूला कंटेन बी सेल और टी सेल, मेड्यूला के पास बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेज होते हैं। ब्लड वेसल ऑफ लिम्फ नोड पास थ्रू द मेडुला, जो ब्लड वेसल्स होते हैं लिम्फ नोड के, आप देख सकते हो, है ना, ये ब्लड वेसल्स हैं जो ये हमारे मेड्यूला से पास होते हैं। ठीक है, देन फंक्शन क्या होता है लिम्फ नोड का, व्हेन लिम्फ नोड पास थ्रू द लिम्फ पास थ्रू द लिम्फ नोड, इट इज फिल्टर्ड, है ना। लिम्फ नोड क्या करता है, फिल्टर्ड दैट द वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिमूव, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करने का काम करता है। बट द प्रोटीन एंड लिपिड्स आर रिमेन इन द लिम्फ, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर तो रिमूव कर देता है लिम्फ नोड, लेकिन प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं वो लिम्फ के अंदर ही रहते हैं। बैक्टीरिया, अदर टॉक्सिक सब्सटेंस आर डिस्ट्रॉय बाय माइक्रोफेजेस ऑफ लिम्फ नोड कॉल्ड बैरियर्स। क्या मतलब है, जैसे ये लिम्फ नोड है फॉर एग्जांपल, है ना, ये हमारी वेसल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि हमने इसमें अभी पढ़ा कि बी सेल होते हैं, टी सेल होते हैं, पैराकॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मेड्यूला में, और मैक्रोफेजेस सेल होते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मानो ये किसी टिश्यू से कोई यहाँ जैसे कोई भी टिश्यू है हमारा लिम्फेटिक टिश्यू, उससे कोई भी पैथोजन आ गया तो लिम्फ नोड क्या करेगा, लिम्फ नोड उसे मारने की कोशिश करेगा और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। ये एज अ बैरियर वर्क करता है। आपने सुना होगा किसी किसी को इन्फ्लेमेशन की वजह से लिम्फ नोड में भी सूजन आ जाती है, लिम्फेटिक कैंसर भी होता है ना। ये सब क्या है, ये सब लिम्फ नोड की ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, हमारी यूनिट भी खत्म हो गई, हमारे दो ही ऑर्गन मेन थे। सो लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो खत्म हो गया, चैप्टर 6 इज ओवर। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय फॉर नाउ, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट